नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय। आज हम पढ़ने वाले हैं स्पेसिफिक हीट के बारे में। तो चलिए देखते हैं स्पेसिफिक हीट, उसको डिनोट करते हैं हम सी से। और स्पेसिफिक हीट का इस कंसेप्ट के नाम से देखिए क्या कहता है। स्पेसिफिक स्पेसिफिक मतलब क्या होता है? सर्टन अमाउंट, मतलब हीट की कुछ, मतलब किसी किसी भी चीज की एक सर्टन अमाउंट होगी, मतलब 10, 20, 30 ऐसे कुछ अमाउंट होगी, उसकी एक सर्टन अमाउंट होगी, उससे हम काम चलाने वाले हैं। स्पेसिफिक हीट का काम क्या होता है? स्पेसिफिक हीट या स्पेसिफिक वर्ड का काम क्या होता है कि कहीं पर आप कम पड़ रहे हो और आपको देना पड़ेगा। मतलब अब देखिए, एनर्जी हमारे अंदर भी कभी कभी भी एनर्जी क्या होती है, कम होती है, तो हम क्या करते हैं? ड्रिंक करते हैं पानी। जब हमारे अंदर पानी की कमी होती है तो आप पानी पीते हैं, है कि नहीं? वैसे ही स्पेसिफिक अमाउंट होती है, उससे हम काम चला लेते हैं। उस स्पेसिफिक अमाउंट को किसी किसी चीज में डालकर हम क्या करते हैं? काम चला लेते हैं। वैसे ही देखिए, स्पेसिफिक क्या कहता है? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ मास बाय यूनिट। क्या कह रहा है कि एक अमाउंट ऑफ एनर्जी है, वो क्या कर रही है? वो रिक्वायर कर रही है टू चेंज, क्या करने वाली है? टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ मास। मास का क्या कर रही है? टेम्परेचर चेंज कर रही है। ये कंसिडर कीजिए मास है, मास का टेम्परेचर, इस मास का टेम्परेचर कितना है? 100 किलो जूल इतना, सॉरी 100 केल्विन इतना टेम्परेचर है इसका। ओके, इसका 100 केल्विन इतना टेम्परेचर है। अब केल्विन नहीं, 25 डिग्री सेल्सियस इतना इसका टेम्परेचर है। अब जैसे जैसे इसके अंदर का जो 25 डिग्री सेल्सियस है, अगर मुझे इसमें और थोड़ा मास बढ़ाना पड़ेगा, मतलब सॉरी, और थोड़ा अगर इस मास का टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, तो मुझे क्या देना पड़ेगा? स्पेसिफिक हीट। मुझे क्या करना पड़ेगा? स्पेसिफिक हीट देनी पड़ेगी। तो कितना होगा? 26 डिग्री सेल्सियस। मुझे अगर 1 डिग्री सेल्सियस से अगर इसका टेम्परेचर बढ़ाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे स्पेसिफिक हीट देनी पड़ेगी। कितनी? 1 डिग्री सेल्सियस। मतलब मुझे कुछ हीट देनी पड़ेगी। हीट हीट को इंडिकेट कैसे करते हैं हम? क्यू से इंडिकेट करते हैं। क्यू मतलब क्या होगा? अब इतनी क्यू देनी पड़ेगी, इतनी हीट देनी पड़ेगी कि इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ जाए। मतलब कुछ भी अमाउंट हो सकती है, 20 किलो जूल या 30 किलो जूल, कितनी भी अमाउंट हो सकती है। मतलब एक स्पेसिफिक अमाउंट है कि उससे जब हम इस बॉडी को टेम्परेचर, मतलब इस बॉडी को हीट करेंगे, तब इस बॉडी के अंदर का जो टेम्परेचर है वो 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ जाए, है कि नहीं? उसे क्या कहते हैं हम? स्पेसिफिक हीट कहते हैं। वो स्पेसिफिक हीट कहते हैं। अब देखिए, मेन मुद्दे पे आते हैं। क्या है? टेम्परेचर ऑफ मास बाय यूनिट। टेम्परेचर 25 डिग्री था, अब क्या होगा? 26 डिग्री हो गए। अब यहां पर देखिए, ये हमने सिर्फ कॉमनली हमें या सिर्फ कंसेप्ट देखने के लिए कहा है। एक्चुअली होता क्या है देखिए। अब उन्होंने क्या कहा है कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी, मुझे क्या चाहिए? एक बिकर लिया मैंने, बिकर के अंदर पिस्टन अरेंजमेंट हुआ है, पिस्टन, और पिस्टन का जो रॉड है बाहर का, ये रॉड कहीं पर मैंने बाहर ज्वाइन किया है, उससे मुझे वर्क मिल रहा है। जब ये पिस्टन मूव होगा, जब इसका वॉल्यूम क्या है, पिस्टन डीएक्स इतना मूव होगा ऊपर की तरफ, तो मुझे कुछ बाहर वर्क मिलेगा। तो देखिए कैसे, इसमें मैंने गैस के मोलिक्यूल्स ले, गैस ले सकते हैं, वाटर ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं आपके अकॉर्डिंग टू यू। अब मैंने क्या किया कि नीचे बर्नर है, स्टोव है, उससे हीट करना शुरू किया। जैसे जैसे मैं इसे हीट करूंगा, अंदर के मोलिक्यूल्स क्या होते चलेंगे? अंदर के मोलिक्यूल्स का टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा। क्या होगा? अंदर के मोलिक्यूल्स का टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा। अब जैसे जैसे अंदर के मोलिक्यूल्स का टेम्परेचर बढ़ेगा, देखिए मोलिक्यूल्स, मोलिक्यूल्स मतलब एटम्स, एटम्स के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन होता है। अब उनके अंदर ये हीट क्या करेगी? हीट की वजह से उनके अंदर जो एनर्जी आई है, उस एनर्जी की वजह से ये क्या करेंगे? अब ये उनके अंदर तो फुल एनर्जी फुलफिल हो गई है। अब ये यहां से, इस जगह से वो भागना शुरू करेंगे। मतलब यहाँ जगह, इस जगह पर जो मोलिक्यूल था, अब वो भागना शुरू कर देगा। मतलब सभी के सभी मोलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे? डिस्टर्ब हो जाएंगे। अब डिस्टर्ब होने की वजह से ये सारे मोलिक्यूल्स क्या करेंगे? ऊपर की तरफ भागने की वजह से, देखिए ऊपर की तरफ भागेंगे तो इसके ऊपर क्या करेंगे? फोर्स जनरेट करेंगे, प्रेशर लगाएंगे। अब जैसे ही प्रेशर लगाते हैं, ये पिस्टन क्या होगा? ऊपर की तरफ भागेगा। जैसे जैसे ऊपर की तरफ भागेगा, मुझे बाहर वर्क मिल रहा है। देखिए मैंने हीट दी, हीट दी। अब इनके अंदर जो एनर्जी है, क्या? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये क्या होती है? मोलिक्यूल्स की इंटरनल एनर्जी होती है। क्या होती है? इंटरनल एनर्जी। उससे हम इंडिकेट करते हैं यू से। किसे इंडिकेट करते हैं? यू से। और स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी, स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी हम किससे इंडिकेट करते हैं? इंटरनल एनर्जी हम
स्मॉल यू से इंडिकेट करते हैं, स्मॉल यू से, सॉरी यू हो गए, स्मॉल यू से। कैपिटल यू से क्या इंडिकेट करते हैं, इंटरनल एनर्जी। अब बॉडी के अंदर इस मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या होगी, अब इंटरनल एनर्जी आ गई है कि नहीं। अब मैंने क्यू इन दिया था, देखिए मैंने हीट इनपुट कितना दिया था, क्यू इन, क्यू इतना हीट इनपुट दिया था, उससे क्या होगा, यू इतनी इंटरनल एनर्जी, तो क्या करेगी इस हीट में हीट देने की वजह से मैंने टोटल हीट दी थी, ओके मैंने क्या की थी 100 किलो जूल इतनी हीट दी थी। अब 100 किलो जूल में से इन्होंने क्या किया, इमेजिन करें कि अंदर जो गैस मॉलिक्यूल्स है उनको एनर्जी फुलफिल करने के लिए, खुद की एनर्जी फुलफिल मतलब खुद की एनर्जी बढ़ाने के लिए उन्होंने 20 किलो जूल इतना एनर्जी खा ली, ओके उन्होंने खुद को इंप्रूव करने के लिए उन्होंने 20 किलो जूल इतनी एनर्जी यूज कर ली। अब बची कितनी 80 किलो जूल है कि नहीं, बची कितनी 80 किलो जूल। बट मुझे क्या चाहिए कि मुझे 100 किलो जूल इतनी ही मैंने हीट दी है, उसमें से 20 किलो जूल 20 किलो जूल क्या हो गई, वेस्ट हो गई, वेस्ट नहीं हो गई, यहाँ पर खुद को इंप्रूव करने के लिए उन्होंने यूज कर ली और उन्होंने कितना वर्क किया, 80 किलो जूल इतना वर्क किया। बट मुझे क्या चाहिए कि मुझे 100 किलो जूल इतना ही वर्क चाहिए, मुझे क्या चाहिए 100 किलो जूल इतना ही वर्क चाहिए। तो मेरे पास तो बचा कितना 80 किलो जूल, अब यहाँ पर 20 किलो जूल तो वेस्ट हो गया, तो मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, फिर मुझे स्पेसिफिक हीट यूज करनी पड़ेगी, वो कितनी होगी 20 किलो जूल, इतनी स्पेसिफिक हीट मुझे यूज करनी पड़ेगी, मुझे एक्स्ट्रा ऐड करनी पड़ेगी। एक्स्ट्रा ऐड करने की वजह से अब क्या हुआ 20 किलो जूल, यहाँ पर 20 किलो जूल, तो ये कितना हुआ 100 किलो जूल है कि नहीं। मुझे मतलब मैंने यहाँ पर जितनी एनर्जी दी थी, यहाँ पर कितनी ये चली गई 120 किलो जूल इतनी एनर्जी मुझे हीट यहाँ पर लगी और उससे मुझे 100 किलो जूल इतना वर्क मिला। तो मुझे इतना ही चाहिए था, बट यहाँ पर इंटरनल एनर्जी कितनी हो गई 20 किलो जूल इतनी चली गई। अब मेरे पास फॉर्मूला क्या बनता है, देखिए मेरे पास, और यहां से हमें क्या पता चलता है, फॉर्मूला क्या तैयार होता है, जनरेट होता है। देखिए मैंने क्यू दिया, क्यू इतनी हीट दी, उसमें से यहां पर इंटरनल एनर्जी चली गई, यहां पर स्पेसिफिक हम स्पेसिफिक लेंगे स्मॉल, इतनी एनर्जी चली गई, प्लस मुझे क्या मिला वर्क मिला। देखिए क्यू का कन्वर्जन, क्यू किस में कन्वर्ट हुआ, पहले तो यू में कन्वर्ट हुआ इंटरनल एनर्जी में, फिर वर्क में कन्वर्ट हुआ, मतलब इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क ये टोटल हीट हो गई, है कि नहीं। तो देखिए ये होता है स्पेसिफिक हीट, मतलब उस बॉडी का आप क्या कर रहे हो, मुझे लॉस्ट हो गई, मतलब लॉस मेरी एनर्जी यहाँ पर लॉस हो गई ना 20 किलो जूल, बट मुझे तो 100 किलो जूल इतना वर्क चाहिए, तो मुझे एक्स्ट्रा हीट ऐड करनी पड़ी, उसको क्या कहते हैं हम स्पेसिफिक हीट कहते हैं। ओके समझ में आ गया आपको। अब स्पेसिफिक हीट को हम किससे डिनोट करते हैं, सी से। अब सी इज इक्वल फॉर्मूला क्या होता है, देखिए हीट इनपुट, मैंने क्या कहा हीट इनपुट पर यूनिट मास पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। ओके ये इसका फॉर्मूला है Q अपॉन एम डेल्टा टी। ओके ये डेल्टा टी है, इसे दूसरा कुछ मत समझ जाना, ये डेल्टा टी है चेंज इन टेम्परेचर। अब इसका फॉर्मूला आप ऐसे भी कह सकते हो कि स्पेसिफिक हीट का दो तरीके से फॉर्मूला जनरेट हो सकता है। देखिए डेफिनेशन, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द टेम्परेचर ऑफ मास बाय यूनिट, और the specific heat is the ratio of heat input to the mass heat input per unit mass per unit change in temperature, ये भी हो सकता है। ओके तो चलो अब देखते हैं सीपी एंड सीवी क्या होता है, सीपी एंड सीवी क्या होता है। और सीपी क्या होता है, सीपी इज अ स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट प्रेशर एंड सीवी इज अ स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब हम देखते हैं सीपी एंड सीवी, सीपी एंड सीवी के बारे में देखते हैं। अब देखिए सीपी क्या होता है, स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट प्रेशर, एंड सीवी क्या होता है स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब देखिए दोनों हम डायग्राम निकालते हैं। एक तो ये डायग्राम हो गई, यहाँ पर एक डायग्राम हो गई, फिर यहाँ पर दूसरी में निकालता हूँ, एक कांस्टेंट प्रेशर के लिए हो गई, दूसरी यहाँ पर निकालता हूँ, और एक कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए हो गई। अब कांस्टेंट वॉल्यूम की कंडीशन क्या है, देखिए कांस्टेंट वॉल्यूम की कंडीशंस, यहाँ पर मैं स्टॉपर लगा देता हूँ। स्टॉपर मतलब एक रुकावट, ओपेक्यू, ये पिस्टन है, पिस्टन उठ नहीं रहा है, अब एक ही जगह फिक्स है। आप यह कह सकते जो आपका ये है ना क्या कहते हैं उसे, प्रेशर कुकर,
प्रेशर कुकर का भी एग्जांपल आप ले सकते हैं यहाँ पर कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पर हीट दे रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पर भी हीट दे रहा हूं, यहाँ पर भी हीट दे रहा हूं। अब हीट कितनी, QN, यहाँ पर भी मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पर भी मॉलिक्यूल्स है। ओके, अब देखिए यहाँ पर का वॉल्यूम जो है क्या है, कांस्टेंट है। देखिए मैं क्या कर रहा हूं, कंडीशंस देखिए पहले कि क्या क्या है। यहाँ पर देखिए ये कांस्टेंट, ये वॉल्यूम यहाँ से हिलेगा ना, अब स्टॉपर यहाँ पर फिक्स है, तो इतना ही वॉल्यूम इसके अंदर बचा हुआ है, तो कांस्टेंट वॉल्यूम है। और यहाँ पर देखिए कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर का मतलब क्या होता है कि इसके ऊपर प्रेशर तो लग रहा है कांस्टेंट। देखिए PV इज इक्वल टू mRT। ओके, अब यहाँ पर मुझे क्या लग रहा है, मुझे क्या दिख रहा है, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, और जो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ओके, है क्या। अब मुझे क्या करना है कि प्रेशर जो है इसके अंदर कांस्टेंट रखना है। कंडीशन क्या है कि प्रेशर यहाँ का कांस्टेंट होना चाहिए, कांस्टेंट प्रेशर। बट सिर्फ क्या हो रहा है कि इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूं, इसके अंदर टेम्परेचर देने, हीट देने की वजह से इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, और प्रेशर तो कांस्टेंट ही है, प्रेशर कांस्टेंट ही है, बट यहाँ पर जो वॉल्यूम है उसका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। देखिए प्रेशर क्या कह रहा है, प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है। देखिए यहाँ पर कुछ वॉल्यूम था V1, यहाँ पर कुछ वॉल्यूम है V2। ओके, यहाँ पर कुछ V1 था, यहाँ पर V2 था। प्रेशर इज इक्वल टू यहाँ पर कांस्टेंट है। अब देखिए इन दोनों में फर्क, देखिए फर्क क्या होता है। मुझे अगर यहाँ पर स्पेसिफिक हीट देनी पड़ेगी, कांस्टेंट वॉल्यूम को मैं अगर स्पेसिफिक हीट दे रहा हूं, तो इन दोनों में से ज्यादा स्पेसिफिक हीट कौन लेगा। देखिए दोनों में देखिए स्पेसिफिक हीट कौन ज्यादा लेगा, या कांस्टेंट वॉल्यूम का लेगा या कांस्टेंट प्रेशर का लेगा। यहां पर सबसे ज्यादा जो स्पेसिफिक हीट लेगा कौन लेगा, ए वाला। क्यों, देखिए यहां पर जो हीट दे रहा हूं, यहां पर हीट दे रहा हूं, उसके साथ साथ वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, और प्रेशर तो कांस्टेंट है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, मतलब इसके अंदर का स्पेस बढ़ रहा है। तो यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स होंगे ज्यादा फ्रीली मूव होंगे, और ये एनर्जी क्या करेंगे, लूज करने की कोशिश करेंगे। देखिए मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, जैसे जैसे वॉल्यूम इसका बढ़ता चला जाएगा, वहां का स्पेस बढ़ता चला जाएगा। स्पेस बढ़ने की वजह से, वहां पर जो स्पेस बढ़ने की वजह से मॉलिक्यूल्स की एनर्जी क्या होगी, कम होती चली जाएगी, वहां पर लूज करेंगे। अगर मैं उसके अंदर और हीट डाल रहा हूं, मुझे क्या करना पड़ेगा, और हीट डालना पड़ेगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, और उसकी एनर्जी बढ़ेगी। अब जैसे जैसे वो क्या करेंगे, जैसे जैसे पिस्टन को ऊपर की तरफ उठाएंगे तो एनर्जी लूज तो होगी, वैसे वैसे मुझे हीट भी देनी पड़ रही है, स्पेसिफिक हीट देनी पड़ रही है। यहां पर देखिए कांस्टेंट वॉल्यूम में क्या होगा, मैं हीट दे रहा हूं, पर ये पिस्टन उठ रहा है क्या, नहीं उठ रहा है, तो मुझे सिर्फ इस वॉल्यूम के लिए मुझे करना पड़ेगा, हीट की जरूरत है। यहां पर अगर मैं एक्स्ट्रा हीट दे रहा हूं तो भी ये फुलफिल, मतलब ये क्या करेंगे, ये गेन नहीं करेंगे। मतलब जब इसका टेम्परेचर लेवल इसका बढ़ जाएगा, जब इसकी एनर्जी फुलफिल हो जाएगी, तो हीट तो नहीं लेंगे, है कि नहीं। तो कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए जो हीट है, स्पेसिफिक हीट है, देखिए सीवी कितनी होगी, लेस होगी, मतलब सीवी के अमाउंट जो है वो लेस होंगी, वो इतना कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए सिर्फ स्पेसिफिक हीट दे रहे हैं। बट यहाँ पर मॉलिक्यूल्स भाग भी रहे हैं, एनर्जी लूज भी कर रहे हैं, एनर्जी गेन भी कर रहे हैं। तो मुझे जब ये मॉलिक्यूल्स एनर्जी लूज करेंगे, मतलब इसके ऊपर जब फोर्स लगाएंगे, प्रेशर लगाएंगे, तो खुद की एनर्जी भी लूज करेंगे। तो यही स्पेसिफिक हीट क्या कर रही है, इसकी एनर्जी बढ़ा रही है, टाइम टू टाइम बढ़ा रही है, तो मुझे ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। तो स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर को ज्यादा होगी, मतलब ज्यादा होगी, यहाँ पर स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट वॉल्यूम कम देनी पड़ेगी, है कि नहीं। तो इसी वजह से Cp इज ग्रेटर देन Cv। देखिए समझ में आएगा, तो Cp क्यों ज्यादा होता है Cv से, ये समझ में आ गया आपको। देखिए पहले से एक बार फिर मैं बताता हूं आपको कि क्या होता है, ठीक है। ये कांस्टेंट, ये है कांस्टेंट प्रेशर की कंडीशन है, ये है कांस्टेंट वॉल्यूम की कंडीशन। यहाँ पर मैंने पिस्टन लगाया हुआ है, यहाँ पर ये पिस्टन लगाया हुआ है, इसे स्टॉपर लगा दिया मैंने, ये मूव नहीं हो रहा है, ये फिक्स्ड है, इसकी मोशन फिक्स है, बट ये मूव हो रहा है। इसका वॉल्यूम जब यहाँ पर था, इसका वॉल्यूम कितना था, V1 था। जब मैंने हीट देना शुरू किया, जब मैं इसमें स्पेसिफिक, अब देखिए स्पेसिफिक हीट कैसे दे रहा हूं मैं उसे, मैं हीट दे रहा हूं,
वैसे वैसे इसके मोलिकुल्स की एनर्जी फुलफिल हो रही है, ये मूव हो रहे हैं, उसकी वजह से इसके ऊपर प्रेशर लगा रहे हैं, उस प्रेशर की वजह से पिस्टन क्या हो रहा है, ऊपर की तरफ चला जा रहा है और कुछ वर्क मिल रहा है, मुझे कुछ वर्क मिल रहा है। अब जैसे इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे तो मोलिकुल्स खुद की एनर्जी इसके ऊपर लगा रहे हैं तो खुद की एनर्जी लूज करेंगे, तो वो लूज जो एनर्जी हो गई है उसको बढ़ाने के लिए, उसकी एनर्जी फिर बढ़ाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे फिर एनर्जी देनी पड़ेगी, फिर हीट देनी पड़ेगी। उसको क्या कहते हैं, स्पेसिफिक अमाउंट में मुझे हीट देनी पड़ रही है कि नहीं, जब एनर्जी लूज हो रही है तो उसे क्या कहते हैं, स्पेसिफिक हीट। अब जैसे इसकी एनर्जी बढ़ी, फिर ये पिस्टन ऊपर उठा, मतलब V1 टू V2 गया, मतलब इसका वॉल्यूम चेंज हुआ और इसके अंदर के मोलिक्यूल्स ज्यादा मूव होने लगे, है कि नहीं, तो मुझे ज्यादा स्पेसिफिक हीट देनी पड़ रही है कि नहीं। अब जैसे यहां पर देखिए, जैसे मैं यहां पर आता हूं, कांस्टेंट वॉल्यूम को आता हूं, जैसे ही मैं कांस्टेंट वॉल्यूम की तरफ आता हूं तो यहाँ के मोलिक्यूल्स क्या करेंगे, जितनी एनर्जी आपने दी है उतनी एनर्जी लेके चुपचाप रह जाएंगे, बैठ जाएंगे, क्योंकि उसके अंदर की एनर्जी फुलफिल हो गई है। यहाँ पर अगर ये प्रेशर लगा भी रहे हैं तो ये ऊपर की तरफ चला नहीं जा रहा, मतलब यहाँ पर स्टॉप है, एक ही जगह पर स्टॉप है, ये यहाँ से हिल नहीं रहा। इसी वजह से इसके अंदर के मोलिक्यूल्स क्या होंगे, अगर एनर्जी फुलफिल हो गई है, भाग भी रहे, फिर एक दूसरे को टकरा कर ही एक ही जगह पर रुक जाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर उनको भागने के लिए स्पेस नहीं मिल रहा, और यहाँ पर जो हीट लग रही है ये मिनिमम अमाउंट में, ज्यादा नहीं लग रही। बट यहाँ पर ये पिस्टन मूव होने की वजह से स्पेस बढ़ रहा है, स्पेस बढ़ने की वजह से मोलिक्यूल्स ज्यादा एक दूसरे की ज्यादा दूर जाने लगे, उसकी वजह से एनर्जी लूज होने लगी, तो मुझे और हीट देना पड़ेगा, स्पेसिफिक हीट देनी पड़ेगी, है कि नहीं। तो इसी वजह से Cp इज ग्रेटर देन Cv, और ग्यामा इज इक्वल टू क्या होता है, और ग्यामा इज इक्वल टू क्या होता है, ग्यामा इज इक्वल होता है Cp अपॉन Cv। ओके, ये उसका ये है, और Cp माइनस Cv इज इक्वल टू क्या होता है, R, गैस कॉन्स्टेंट। ये सिर्फ याद रखेगा, ये क्यों ज्यादा होता है Cp, वाई Cp इज ग्रेटर देन Cv, तो यहां से हमें पता चला, है कि नहीं। अब देखिए हीट कैपेसिटी क्या होती है, हीट कैपेसिटी बहुत इजी फॉर्मूला है। हीट कैपेसिटी को हम कैपिटल सी से बड़ा वाला सी इज इक्वल टू मास इंटू सी, देखिए मास इंटू सी, ये क्या हो गई, स्पेसिफिक हीट है, ये क्या है, स्पेसिफिक हीट है, कांस्टेंट प्रेशर को हो जाएगी या कांस्टेंट वॉल्यूम को हो जाएगी, तो ये में इंटू सी हो जाएगी। हीट कैपेसिटी अगर निकालनी है तो जितना मास है आपका उसको मल्टीप्लाई करते हैं स्पेसिफिक हीट से। अब देखिए सीपी की कहीं कहीं सीपी की वैल्यू जो है तो मुझे अभी याद नहीं, 1.005 किलो जूल पर केजी केल्विन ऐसा कुछ है, और सीवी की वैल्यू जो होती है 0.715 के आसपास कुछ तो है, केजी किलो जूल पर केजी केल्विन, ऐसे कुछ उसकी वैल्यूज होती है, बट ये फिक्स नहीं है, ये हर मॉलिक्यूल्स के साथ चेंज होती रहती है, क्योंकि यहाँ पर देखिए गैस कांस्टेंट है, कैरेक्टरिस्टिक गैस कांस्टेंट है ना यहाँ पर, तो इसकी वजह से वैल्यू उसकी चेंज होती रहेगी। बट आई थिंक ये सभी जगह हम यही यूज करते हैं, ठीक है। हमने क्या क्या देख लिया, देखिए हमने पहले से, मैं समराइज करता हूं आपको कि क्या क्या देख लिया हमने। पहले देखा कि स्पेसिफिक हीट होता क्या है, वो कैसे यूज आता है, मतलब हम कैसे यूज करते हैं उसे, उसकी डेफिनेशन, उसका फार्मूला देख लिया हमने। फिर हमने देखा कि सीपी क्या होता है, सीवी क्या होता है, फिर सीपी सीवी से बड़ा क्यों होता है, मतलब सीपी बड़ा क्यों होता है सीवी से। अब हम देखने जा रहे हैं कि सीपी एंड सीवी एक्चुअली है क्या, मतलब यहां से तो हमें पता चला कि सीपी सीवी से क्यों बड़ा है। अब देखिए हम एक्चुअली देखते हैं कि सीपी ये क्या है, सीपी क्या है, मतलब ये सीपी कहां से आया। ओके, सीपी का फॉर्मूला, सीपी क्या है, इसका एक्चुअली मीनिंग क्या है सीपी का। स्पेसिफिक हीट तो हमें पता है क्या है। अब देखिए सीपी क्या कहता है, स्पेसिफिक कांस्टेंट प्रेशर क्या कहता है, कि वहां पर मुझे क्या मिल रही है, वहां पर इंटरनल एनर्जी, मतलब बॉडी क्या कर रही है, इंटरनल एनर्जी ले रही है, खुद को मॉडिफाई, खुद को इंप्रूव करने के लिए, खुद की एनर्जी गेन करने के लिए मोलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, मैं जब हीट उसे दे रहा हूं तो मोलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, एनर्जी गेन कर रहे हैं, खुद को इंप्रूव करने के लिए, खुद की एनर्जी फुलफिल करने के लिए क्या कर रहे हैं, एनर्जी ले रहे हैं। तब स्पेसिफिक हीट, ओके, सीपी को क्या कहते हैं, स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट प्रेशर। अब इसका फॉर्मूला क्या है, देखिए सीपी इज इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंथैल्पी पर यूनिट
टेम्परेचर। क्या कर रहा है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंथैल्पी पर यूनिट टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, ये इसका फॉर्मूला है। या आप लिख भी ले सकते हैं, लिख भी लीजिए स्पेसिफिक एंथैल्पी कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हेड कांस्टेंट प्रेशर इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंथैल्पी पर यूनिट टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, ये इसका फॉर्मूला है। अब देखिए ये चीज इक्वल टू, आपको पता है ये चीज इक्वल टू क्या है? ये चीज द स्पेसिफिक एंथैल्पी। देखिए एच क्या है? स्पेसिफिक एंथैल्पी। कैपिटल एच क्या होता है? कैपिटल एच इज एंथैल्पी और स्मॉल एच इज स्पेसिफिक एंथैल्पी। स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है? पर यूनिट मास से डिवाइड किया होता है, बस इतना कुछ भी नहीं। पर यूनिट मास, अगर मैं एंथैल्पी को पर यूनिट मास से डिवाइड कर दूं तो ये क्या होगा? एच होगा। बहुत सिंपल है। अब देखिए ये चीज इक्वल टू क्या है? स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी प्लस पीवी। स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी प्लस, बड़ा लिखता हूं आपको याद रहे, एच इज इक्वल टू यू प्लस पी वी। अब देखिए यू क्या है? स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी, मतलब उसने खुद को इंप्रूव करने के लिए जो एनर्जी गेन की है, प्लस मुझे क्या मिल रहा है? अब हमने क्या देखा? मुझे क्या मिल रहा है? दैट कांस्टेंट प्रेशर को हमने क्या देखा? अब देखिए स्पेसिफिक एंथैल्पी इज इक्वल टू क्या हो? स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी प्लस पीवी। अब पीवी आपको पता है क्या है? ये डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या है? पीवी। आपको ऐसे देखा होगा ना, पीडीवी, पीडीवी देखा होगा। वर्क इज इक्वल टू पीडीवी, मतलब ये पीवी क्या है? पीवी इज अ फ्लो वर्क। क्या है? फ्लो वर्क है कि नहीं? मुझे क्या मिल रहा है? देखिए जब मैं कांस्टेंट स्पेसिफिक हीट दे रहा हूं तब उस टाइम कांस्टेंट प्रेशर को वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम में चेंजेस आ रहे हैं, तो मुझे क्या मिल रहा है? वर्क मिल रहा है। प्रेशर तो कांस्टेंट है, डब्ल्यू इज इक्वल टू पी V2 माइनस V1, ये मुझे मिल रहा है, मतलब मुझे वर्क भी मिल रहा है कि नहीं? बाहर वर्क मिल रहा है, वर्क मिल रहा है। अब इसने खुद की एनर्जी इंप्रूव करने के लिए भी एनर्जी गेन की है, मतलब जो हीट मैंने दी थी उसमें से उनने, उस मॉलिक्यूल्स ने क्या की? खुद को इंप्रूव करने के लिए उसने एनर्जी दी। मतलब एंथैल्पी का मीनिंग क्या है? इट इज अ सम ऑफ स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी एंड फ्लो वर्क, ये इसका एंथैल्पी का मीनिंग है। तो वहां पर भी हमें यही मिल रहा है। हमें क्या मिल रहा है? देखिए चेंज इन एंथैल्पी, मतलब यहाँ पर इंटरनल एनर्जी में चेंज आ रहे, मतलब जब मैंने इंटरनल एनर्जी दी, उसे हीट दी, तो इंटरनल एनर्जी उन्होंने गेन की, प्लस फ्लो वर्क भी दिया, है कि नहीं? तो यही इसका फॉर्मूला है और ये इसका सिंप्लीफिकेशन है, मतलब ऐसे हम इसे कैलकुलेट करते हैं सीपी को, है कि नहीं? अब सीबी क्या होता है? देखिए सीबी चेंज इन इंटरनल एनर्जी पर यूनिट टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब वहां पर हमें क्या मिल रहा था? इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क हो रहा था, बट कांस्टेंट वॉल्यूम में क्या हो रहा है? सिर्फ उस कांस्टेंट वॉल्यूम के अंदर हमें सिर्फ इंटरनल एनर्जी गेन कर रही है। वहां से स्टॉपर लगाया था ना हमने, तो स्टॉपर लगाने की वजह से वो बॉडी जो पिस्टन है मूव नहीं हो रहा था, है कि नहीं? अब उसी वक्त हमने क्या कंसिडर किया था कि भाई सिर्फ इंटरनल एनर्जी चेंज हो रही है, वहां से हमें कुछ वर्क नहीं मिल रहा, हमें वर्क तो यहां पर मिल रहा है कांस्टेंट प्रेशर को, है कि नहीं? तो कांस्टेंट वॉल्यूम का हमें सिर्फ हमें क्या मिल रहा है कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी पर यूनिट टेम्परेचर एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये हमारा हो गया आज का मतलब स्पेसिफिक हीट के बारे में। हमने आज क्या क्या देख लिया? स्पेसिफिक हीट होता क्या है, उसका फॉर्मूला देख लिया, उसका यूज है कि नहीं, कैसे यूज करते हैं, फिर सीपी एंड सीवी देख लिया, सीपी सीवी से क्यों बड़ा है, फिर सीपी का फॉर्मूला देख लिया, सीपी क्या होता है, फिर जो एंथैल्पी हमें कैसे पता चला कि सीपी ये एग्जैक्ट फॉर्मूला ऐसा ही है क्योंकि वहां पर इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क मिल रहा है। फिर हमें यहां से सीवी इज इक्वल डेल्टा यू पास डेल्टा यू अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू वी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हमें क्यों मिला? क्योंकि उसके अंदर सिर्फ इंटरनल एनर्जी ही चेंज हो रही है, खुद को इंप्रूव कर रहे हैं सिर्फ मॉलिक्यूल्स, वहां पर वो कुछ वर्क नहीं कर रहे हैं, है कि नहीं? तो यहां पर खत्म हो गया हमारा ये सेशन। अगर आप ऐसे वीडियो चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी ऐसे इंपॉर्टेंट या नॉलेजेबल वीडियोस दे सकें। ओके, तो धन्यवाद आप सभी का ये लेक्चर देखने के लिए।